जयकारा झंडे आली दा अपनी मर्जी नहीं चलदी तुसी सदिया ते असी आए। दातिए मैं जाना तेरे दारू मां, दातिए मैं जाना तेरे हो मैं जाना दरबार मां, दातिए मैं जाना दरबार मां। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अब मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है माता रानी जी के पवित्र पावन यात्रा मार्ग का आप सीधा नज़ारा देख रहे हैं। आज है 3 जुलाई सन 2025 और दिन है बृहस्पतिवार का। और सबसे पहले बात करूंगा आज के मौसम की कि आज माता रानी जी के दरबार में आपको मौसम किस तरीके का मिलने वाला है। मौसम की बात करूं तो आज आपको लगातार बारिश देखने के लिए फिर से माता रानी के दरबार में मिलने वाली, साथ साथ हल्की फुल्की धूप और धुंध पूरी तरीके से आपको माता रानी के दरबार में देखने के लिए मिलेगी। जिस तरीके से मौसम लगातार यहां पर बना हुआ है उसी तरीके का मौसम आगे भी यहां पर आपको लगातार देखने के लिए मिलने वाला है। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर जाते समय एक रेनकोट और या फिर अम्ब्रेला अपने साथ जरूर रखिएगा। आपको भवन पर भी, माता रानी जी के दरबार में भी और साथ साथ यात्रा मार्ग में आपको बारिश देखने के लिए मिल सकती है। कल के मुकाबले आज माता रानी जी के दरबार में अधिक बारिश होने की संभावना है, तो आप पूरे प्रिकॉशंस के साथ माता रानी जी की यात्रा करिएगा। और बारिश के समय में कोशिश कीजिएगा हिमकोटी मार्ग से आप बिल्कुल यात्रा ना करें, आप पौराणिक मार्ग से ही माता रानी जी के दरबार में यात्रा करें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि इस समय कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो माता रानी जी के दरबार में चल रही हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, बैटरी कार की। तो ये सारी की सारी सुविधाएं माँ भगवती जी के दरबार में बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हेलीकॉप्टर की सेवा की, तो हेलीकॉप्टर की सेवा कल कुछ समय के लिए माता रानी जी के दरबार में स्टार्ट हुई थी, लेकिन धुंध के कारण फिर से बंद की गई। और आज भी जैसे ही हेलीकॉप्टर की सेवा स्टार्ट होगी तो हम आपको बताएंगे। चांस बहुत कम है क्योंकि धुंध और कोहरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अभी जो नज़ारा आप देख रहे हैं माता रानी जी के दरबार में, ये पवित्र पावन बाण गंगा का नज़ारा देख रहे हैं। देख सकते हैं बाण गंगा पे भक्तों की किस तरीके की रौनक बनी हुई है। सबसे पहले बता दूं, बाण गंगा में जो जल स्तर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी बढ़ा हुआ जल स्तर नहीं आ रहा है। जी हाँ, इस समय जिस तरीके से बाण गंगा में जल आता है उसी तरीके से जल आ रहा है। और बरसात के समय में थोड़े बहुत जल की बढ़ोतरी यहाँ पर जरूर होती है। भक्त सभी बाणगंगा पहुंच रहे हैं। बाणगंगा में सभी बाथिंग घाट खुले हुए हैं, चाहे वो बाथिंग घाट नंबर 1 हो, 2 हो या 3 हो, सभी बाथिंग घाट खुले हुए हैं। और सभी पर माता रानी जी के भक्त जो माँ भगवती जी की पवित्र पावन यात्रा में माँ भगवती जी के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, वो आकर के यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और स्नान करके अपनी यात्रा को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। बताते हैं कि बाणगंगा किस तरीके से यहाँ पर प्रकट हुई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता रानी जी यहाँ से जा रही थी तो हनुमान जी को यहाँ पर प्यास लगी थी और माता रानी जी ने उनकी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर बाण चलाया था। और बाण चलाने के बाद यहाँ पर ये पवित्र पावन बाण गंगा प्रकट हुई थी और जिसके बाद माता रानी ने अपने केश भी धोए थे, जिसके कारण इसको हम बाल गंगा भी कहते हैं। आप देख सकते हैं बाण गंगा में भक्त नहा रहे हैं। और बहाव की बात करूँ तो इतना तेज बहाव नहीं है, ये नॉर्मल बहाव है। और इसको आप चाहे तेज कह लीजिए या इसको आप खतरनाक बहाव कह लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक
बाणगंगा के अंदर जल नहीं आएगा, आप अच्छे से स्नान नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं भक्तों को यहाँ पर स्नान करते हुए, और बाणगंगा में जल बहुत अच्छे से आ रहा है और बिल्कुल साफ जल इस समय आ रहा है। आप स्नान करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति यहाँ पर बाणगंगा पर होने वाली है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब दिखाते हैं आपको माता रानी जी के चरण पादुका मंदिर का ये नज़ारा। ये देख रहे हैं माता रानी के चरण पादुका मंदिर का, और बिल्कुल एक्सक्लूसिव वीडियो है। आप देख सकते हैं क्योंकि बरसात का मौसम है, इसी तरीके का मौसम बना हुआ है चरण पादुका मंदिर में। भक्त आ रहे हैं माता रानी जी के श्री चरणों के यहाँ पर दर्शन आप लोगों को करने के लिए मिलते हैं। जहाँ पर माता रानी जी ने भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा था, ये वही स्थान है जहाँ पर माता रानी जी के चरणों के निशान अंकित हो गए थे, और इन्हीं के दर्शन हम लोग इस समय यहाँ पर करते हैं। माता रानी जी के चरण पादुका मंदिर की दूरी बाणगंगा से लगभग 2 किलोमीटर है, और 2 किलोमीटर पर जाकर के आपको माता रानी जी के प्रथम चरणों के दर्शन होते हैं। आप देख सकते हैं माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। इस समय आपको यात्रा मार्ग पर यात्रा करते समय जैसे ही बारिश खत्म होती है उसके बाद उमस भी देखने के लिए मिलती है। तो आपको गर्मी तो बराबर यहाँ पर लगने ही वाली है, सिर्फ बारिश होते समय आपको यहाँ पर गर्मी नहीं लगने वाली है। लेकिन अगर बारिश जैसे ही समाप्त होती है उसके बाद हल्की सी भी धूप निकलती है तो उमस बहुत तेज़ी से आपको यहाँ पर लगती है और ज़बरदस्त गर्मी देखने के लिए आपको मिलती है। अभी नज़ारा देख रहे हैं माँ भगवती जी के दरबार में बीकानेर रेस्टोरेंट के पास का। देख सकते हैं भक्तों की संख्या किस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है। अगर मैं भक्तों की संख्या की बात करूं तो भक्तों की संख्या अभी भी लगातार यहां पर उसी तरीके से बनी हुई है। जी हां, जैसा कि सभी स्कूलों की और कॉलेजों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और वापस से सब स्कूल खुल चुके हैं, इसके चलते यहाँ पर भक्तों की संख्या में जो कमी आने वाली थी वो कमी यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए नहीं मिली है। यात्रा में अभी भी संख्या आपको लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच में देखने के लिए मिल रही है, और आने वाले समय में जैसे ही अमरनाथ की यात्रा शुरू हो जाएगी तो और संख्या यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखाई देने वाली है। यात्रा में आपको इसी तरीके का माहौल भीड़ का लगातार देखने के लिए मिलने वाला है। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप हमें बताइएगा। किस दिन माता रानी जी के दरबार आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना प्यारा नज़ारा इस समय पवित्र पावन यात्रा मार्ग का आप देख रहे हैं। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की। क्या जून की छुट्टियों के बाद अर्धकुंवारी का वेटिंग टाइम कम हुआ है या नहीं हुआ है? जी हाँ, अगर मैं आज की बात करूं तो आज भी यहां पर लगभग 32 से 36 घंटे का वेटिंग टाइम भक्तों को दिया जा रहा है गर्भजून गुफा से दर्शन करने के लिए। अगर आप भी गर्भजून गुफा से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यात्रा करते समय जब जाते हैं तभी आपको जाकर के अर्धकुंवारी मंदिर पर जाकर के अपना वेटिंग का नंबर लगवा लेना है, और नंबर लगवा करके आपको पता लग जाएगा कि आपको वेटिंग कितनी मिली है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे अपनी यात्रा करनी है। चले जाना है माता रानी जी के भवन दर्शन करने के लिए। वापस में भैरवनाथ के दर्शन करके जब आप आते हैं आपकी वेटिंग बहुत कम हो जाती है, और उसके बाद आप गर्भजून गुफा से दर्शन कर सकते हैं। और गर्भजून गुफा के दर्शन करने का एक दूसरा तरीका भी है जो कि बहुत जल्दी का है कि आप यहाँ पर आकर के यहाँ की आरती की बुकिंग कर सकते हैं, जिसका शुल्क 500 रुपये होता है, और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक हो जाती है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको www.maawaishnodevi.org पर जाकर के आप अपनी आरती की बुकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो सुबह में और शाम में आरती के समय से लगभग 1 घंटे पहले काउंटर डोनेशन नंबर 1 पर जाकर के आप अपनी पर्ची कटा सकते हैं और आप यहाँ आरती में सम्मिलित हो सकते हैं, जिसके बाद तुरंत आरती के तुरंत बाद से आपको गर्भजून गुफा के दर्शन करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ आपको पंचमेवा का प्रसाद भी यहाँ पर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी ही गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। आप वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं इस समय माता रानी जी के दर्शनों की, कि माता रानी जी के दर्शन करने में भवन पर कितना समय इस समय लग रहा है भक्तों को। जी हाँ, देखिए अगर मैं आज की बात करूं या कल की भी बात करूं तो कल भी लगभग अगर आप नॉर्मल तरीके से माता रानी के दर्शनों को देखेंगे तो उसमें लगभग 1 से सवा घंटे तक का समय लग रहा था भक्तों को माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए, क्योंकि भीड़ अभी भी माता रानी जी के दरबार में बराबर तरीके से बनी हुई है। इसी तरीके से अगर आप माता रानी के दरबार में दर्शन करना चाहते हैं
तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक और रात्रि में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दर्शन करते हैं तो आपको बहुत प्यार से दर्शन वहाँ पर होने वाले हैं। अभी नज़ारा देख रहे हैं माता रानी जी के भवन का और इसी तरीके का नज़ारा माता रानी के भवन का इस समय दिखाई दे रहा है। माता रानी जी के भवन पर मिलने वाली रोपवे की सुविधा जो सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक चलती है, सुचारू रूप से चल रही है। वह माता रानी जी के भवन पर मिलने वाली फ्री की डोरमेट्री जहां पर भक्त रुकते हैं, विश्राम करते हैं, रात को सोते हैं, वो भी बिल्कुल सुचारू रूप से रात को 8 बजे खोल दिया जाता है। ये डोरमेट्री आपको दुर्गा भवन में और मनोकामना भवन सेकंड में मिलती है जहां पर आप बिल्कुल फ्री में जाकर के रुक सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी तरीके का नेगेटिव थॉट लेकर के माता रानी के दरबार नहीं आइएगा और माता रानी जी की यात्रा बहुत सुचारू रूप से चल रही है। जिस तरीके की वीडियोस आपको दिखाई जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप बिल्कुल मत घबराइएगा क्योंकि माँ भगवती जी की दरबार में आपका अगर बुलावा आया है तो माता रानी जी आपको ज़रूर से दर्शन देने वाली हैं और सकुशल आपको आपके घर भेजने भी वाली हैं। तो ये नज़ारा देख रहे हैं आप, भैरव घाटी से लिया हुआ नज़ारा है और देख सकते हैं भैरव बाबा मंदिर पर भी किस तरीके का मौसम आपको देखने के लिए मिल रहा है। माता रानी के दर्शन के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करने होते हैं, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। अगर आप माता रानी के दरबार यात्रा कर रहे हैं और हिमकोटी मार्ग से यात्रा कर रहे हैं और बारिश हो जाती है तो आपको बहुत संभल के यात्रा करनी है। ऐसे स्थान पर बिल्कुल नहीं रुकना है जहां पर लैंडस्लाइड होने का खतरा है और श्राइन बोर्ड ने अच्छा खासा वहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर ना रुके, पत्थर गिरने की संभावना है। तो ऐसे स्थान पर आप बिल्कुल ना बैठें, बिल्कुल सेल्फी ना लें और वहां पर ना रुके। बहुत जल्दी से आप अपने यात्रा को वहां से करते हुए निकल जाएं। विशेष ध्यान रखना है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लैंडस्लाइड होती हैं वो हिमकोटी मार्ग पर ही होती है और बारिश के चलते कई बार हिमकोटी मार्ग को बंद किया जाता है और खोला भी जाता है। इसी मार्ग पर आपको बैटरी कार की सुविधा भी मिलती है जो कि अगर लैंडस्लाइड हो जाती है तो वो बंद हो जाती है। बैटरी कार की टिकट आपको ऑफलाइन अर्धकुंवारी और भवन दोनों जगह से मिल जाएगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप ऑनलाइन टिकट ही बैटरी कार की बुक करके आइएगा क्योंकि ऑफलाइन में बहुत कम लोगों को बैटरी कार की टिकट मिलती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।